हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स कैडी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने क्या है सीटेट जुलाई 25 के लिए अपना बैच लॉन्च किया हुआ है। ठीक, उसके अंदर हम मैथ पढ़ाते हैं और साइंस पढ़ाते हैं। मैथ की 4-5 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, जिसमें हमने थ्योरी पार्ट भी डिस्कस किया है और उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। ऐसे हम साइंस के अंदर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो मैथ में नंबर सिस्टम को चालू किया हुआ है, आज नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आज तक हमने क्या पढ़ा नंबर सिस्टम में, जैसे रियल नंबर पढ़ लिए, इमेजिनरी नंबर पढ़ लिए। रियल नंबर को आगे हमने डिवाइड किया था रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर में। फिर रैशनल नंबर को हमने आगे डिस्कस किया, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, तो इससे पहले हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। हमारा ये एक टॉपिक बचा हुआ था डेसिमल। फ्रैक्शन हमने इससे पहले बिल्कुल एक्सप्लेन्ड, बिल्कुल एकदम जीरो से लेकर बिल्कुल हाई तक हमने पढ़ा है 2 वीडियोस के अंदर। ठीक, उसके क्वेश्चंस आपके पास जल्दी वेडनेसडे को आ जाएंगे। इसको भी डेसिमल को भी बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे, क्या से बिल्कुल जीरो से, यानी कि एक पॉइंट से लेकर एक पॉइंट, वही तो है मेरा डेसिमल। क्या पॉइंट? यस, डिस्कस करते हैं पॉइंट। ये मैंने लगा दिया, ये क्या पॉइंट, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, डेसिमल बोलता हूँ। लेकिन कब बोलूंगा मैं डेसिमल? जब इसके आगे पीछे कुछ नंबर्स होंगे। कैसे? जैसे 2 एंड 3, 2.3, इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है दोस्तों? डेसिमल बोला जाता है। तो कुछ नहीं, ये पॉइंट मेरा क्या है? डेसिमल होता है। ठीक है, ये किन्हीं भी दो नंबर के बीच में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। बस आपको क्या है, दो नंबर्स के बीच में क्या देखना है? डेसिमल देखना है। जैसे देखो 0.2, तो ये पॉइंट क्या है मेरा? डेसिमल है बिल्कुल। 2.36, ये क्या है मेरा? डेसिमल है। होप्स आप डेसिमल समझ गए होगे। अब डेसिमल में कुछ होता है, कैसे होता है उसको देखो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे मैं लिख दूं 2.36, एक तो ये वाला हो गया, एक लिख दे 0.897। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? देखो क्या डिफरेंस है सर, इसके अंदर 2 प्लेसेस, कितने प्लेसेस तक सर? 2 प्लेसेस तक क्या मेरा डेसिमल। इसके अंदर क्या है? 3 प्लेसेस के बाद क्या मेरा डेसिमल है। ठीक है, ये हो गया मेरा डेसिमल। अभी इन्हीं प्लेसेस के आधार पर हमने क्या है, डेसिमल को आगे डिवाइड किया। कैसे? जैसे कुछ लाइक डेसिमल, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा था लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन, वैसे हम क्या है डेसिमल को भी पढ़ेंगे। डेसिमल को पढ़ेंगे कैसे सर? लाइक फ्रैक्शंस थी जैसे, तो कैसी थी लाइक फ्रैक्शंस? जिनके अंदर क्या है, डिनोमिनेटर सेम होगा। तो लाइक डेसिमल पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ सेम होगा। चलो देखते हैं उसके अंदर क्या सेम होता है। अब जैसे ये मेरे पास इसका कुछ टाइप है दो। सबसे पहले मेरा लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल क्या होता है, जिसको कुछ एग्जांपल लिखने जा रहा हूं। 2.36, 1.37, 0.82, 9.67। देखो ये मैंने 4 एग्जांपल लिखे हैं। मैं बोल रहा हूं कि ये चारों के चारों क्या है, लाइक डेसिमल्स हैं। तो इनमें आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? हाँ, क्या कॉमन दिया सर? ये चारों के चारों क्या है मेरे? 2 डेसिमल प्लेसेस तक है। कितने? 2 डेसिमल प्लेसेस तक। चारों के चारों क्या भाई मेरे? 2 डेसिमल प्लेसेस तक है। बिल्कुल सही बात। अगर किसी किन्हीं डेसिमल्स के अंदर सारे के सारे जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो सेम हो, जैसे इसके अंदर भी कितना 2 डेसिमल प्लेसेस, इसके अंदर भी 2 डेसिमल प्लेसेस, इसके अंदर भी 2 डेसिमल प्लेसेस, तो उन्हीं डेसिमल्स को क्या कहूंगा मैं? लाइक डेसिमल्स कहूंगा। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट देखते हैं अनलाइक डेसिमल। जैसे मैंने पढ़ा था अनलाइक फ्रैक्शन, यानी कि जिनके अंदर जो हमारा डिनोमिनेटर था वो सेम ना हो, डिफरेंट हो, तो वो क्या होती है मेरी? अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। उसी तरह के मेरा क्या होगा? अनलाइक डेसिमल होगा। कैसे? देखिए 2.36 आ गया, 1.3 आ गया, 0.289 आ गया। देखो इसके अंदर क्या है? 2 डेसिमल प्लेसेस है। इसके अंदर क्या है सर? 1 डेसिमल प्लेसेस है। इसके अंदर क्या है सर? 3 डेसिमल प्लेसेस है। क्या इनके डेसिमल प्लेसेस सेम है? नहीं सर। तो ये क्या होंगे मेरे? अनलाइक डेसिमल्स होंगे। तो डेसिमल देखो इतना ही छोटा टॉपिक है, इसके कुछ क्वेश्चंस है, सबसे इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वो हम भी डिस्कस करेंगे। देखो डेसिमल्स हमने पढ़ा, क्या होता है? एक सिंपल पॉइंट होता है कि नहीं, दो नंबर्स के बीच में अगर कोई डेसिमल लग जाए, तो पॉइंट लग जाए, वो क्या रहता है मेरा? डेसिमल होता है। दो टाइप के होते हैं, लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल जिसके अंदर डेसिमल प्लेसेस क्या हो? सेम हो, बिल्कुल राइट। अनलाइक डेसिमल जिसके अंदर डेसिमल प्लेसेस क्या हो? डिफरेंट हो, वो क्या होते हैं मेरे? अनलाइक डेसिमल्स होते हैं। अब इसके कुछ ऑपरेशन है, जैसे इनको कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, अच्छा कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है, जिन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वही अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इनको, एडिशन सब्ट्रैक्शन।
ये हमारा एडिशन ऑफ डेसिमल। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि डेसिमल्स को कैसे ऐड किया था हमने। क्या फ्रैक्शंस को भी ऐड करना सीखा था, हम डेसिमल्स को ऐड करना सीखेंगे। बिल्कुल इजी है अगर आप स्टेप टू स्टेप चलोगे तो। चलो अब एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1.27, ठीक है। इसको मुझे ऐड करना है, किसके साथ ऐड करना है, ऐड करना है इसको मुझे 0.38 के साथ, ठीक है। कुछ भी आप दो एग्जांपल लेके चल सकते हो, उन दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। बस आपको क्या तरीके पे ध्यान करना मैसेज। देखो सबसे पहले इनमें से कोई भी एक नंबर, जैसे ये ले लिया, इसको लिख लो 1.27। अब क्या करना है, पॉइंट के नीचे क्या लगाना है दोस्तों, पॉइंट, यानी कि इसका ये पॉइंट यही आएगा। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब जो इसके आगे पीछे उसको लिख दो, ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये 0 इसके आगे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, 3 इसके नीचे आ जाएगा और ये 8 इसके नीचे आएगा। अब क्या करना है, ऐड करना। अब तो ये सिंपल हो गया बिल्कुल, इसको ऐड करना। अब क्या हो गया, सिंपल। सर देखो कैसे, 8 + 7 कितना होता है, 15, 15 का आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगी 1 कैरी, बिल्कुल सही। 3 + 2 5, 5 + 1 कितना होता है 6, 6 ये आ गया। अब देखो पॉइंट यहाँ था तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल यही आ जाएगा, ठीक है। 1 + 0 कितना होता है, मेरा होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1.65 हो जाएगा, ठीक है। इसी का एक दूसरा तरीका सीखो। देखो सर इसको कैसे ऐड करना। अब सर हम बच्चों वाले बच्चे थोड़े हैं, सीटेट की तैयारी करने आए ना, बच्चे ऐसे ऐड करोगे नहीं, कैसे ऐड करोगे। अब देखो इसके अंदर सर होल पार्ट, क्या मैंने बोला, होल पार्ट। जैसे फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन होती थी ना, ऐसे इसके अंदर भी क्या होता है, एक होल पार्ट होता है, एक डेसिमल पार्ट होता है। जैसे 1.27 है, ठीक है। देखो ये क्या है, इसके अंदर ये वाला क्या मेरा होल पार्ट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, होल पार्ट है जो उसको ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर होल पार्ट है, इसके अंदर क्या मेरा 0, तो 1 + 0 कितना हो गया, सॉरी 1 + 0 कितना हो जाता है मेरा, बिल्कुल 1 हो जाता है। अब देखो डेसिमल के बाद फर्स्ट, फर्स्ट वाला क्या है, ये 10th है, कौन सा, 10th प्लेस, 10th प्लेस पे ऐड करो। 2 + 3 को ऐड करोगे, 2 + 3 ये कितना हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट करो 100th, कौन से प्लेस को, 100th प्लेस को, वेरी गुड। 7 + 8, 7 + 8 ये कितना हो गया 15। अब क्या करना है, देखो 15, इसमें क्या आएगा, 15 का आ जाएगा यहाँ पे 5, कितना बचा कैरी, +1 यहाँ कितना आ गया 6, और ये आ जाएगा 1। ये होल पार्ट था, ये डेसिमल पॉइंट था, तो ये हो जाएगा 1.65। होप सो आप समझ गए होगे, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। अब क्या देखते हैं हम, इसका सब्ट्रैक्शन देखते हैं कैसे होता है। चलो अब देखते हैं हमारा सब्ट्रैक्शन, यानी डेसिमल नंबर्स को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 1.67 एक ले लिया, इसको इसमें से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 0.31 को मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। कैसे, मैंने जैसे एडिशन को परफॉर्म किया था ऐसे हम सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे। जैसे 1.67, ठीक है। अब इसके नीचे बिल्कुल ये पॉइंट है जो इसके नीचे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0, 3 एंड 1, इसको सब्ट्रैक्ट करना। जैसे हमने एडिशन को परफॉर्म किया था क्या दोस्तों, वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे। 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, बिल्कुल राइट 6 बचेगा सर, बिल्कुल। यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ पे बच जाएगा सर 3.1 - 0 कितना बचेगा सर, बच जाएगा 1, बिल्कुल राइट। 1.36 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये बच्चों जैसे सवाल है, ये हम क्यों कर रहे हैं। दोस्तों जैसे हमारे क्वेश्चंस आएंगे ना डेसिमल्स के, तो उनके अंदर क्या हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी, ये एक्शंस हमें लगाने पड़ेंगे। तो अपने सब्ट्रैक्शन देख लिया है, अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा मल्टीप्लीकेशन। क्या, मल्टीप्लीकेशन, कि डेसिमल्स के अंदर कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिवीजन, की डेसिमल्स को कैसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। देखो मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा अलग तरीके का है। जैसे मैं ले लूं 0.2 को मल्टीप्लाई करना है मुझको किससे, 1.3 से, ठीक है। दोस्तों ये होगा, इसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल पॉइंट्स को भूल जाना है। सर भूल गया मैं, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 13। डेसिमल पॉइंट क्या गया, मैं भूल गया, तो ये हो जाएगा 2 × 13 कितना हो जाता है भाइयों, 26, बिल्कुल सही 26 हो जाता है। लेकिन अभी मेरे पास ये मेरा आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी मेरे पास क्या है, डेसिमल बचे हुए जिन्हें मैं भूल गया था। अब उनको वापस याद करो, कितने डेसिमल थे सर, एक इसके अंदर था, एक इसके अंदर था, तो कितने हो गए, टोटल 2 हो गए। तो ये क्या 2 के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल, ये हो जाएगा 0.26। अब इसी को नीचे में क्या आपको डिवीजन सिखा देता हूँ, वो भी ध्यान से सीखना। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, ये क्या चीज है, ये किस बला का नाम है, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ये भी बड़े ध्यान से देखिए आप, देखो 0.2 को डिवाइड करो आप 1.6 से, ठीक है। 1.6 को डिवाइड करो 0.2 से, क्या करना है फिर, वही अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, डेसिमल को भूल जाइए। सर भूल गया 16, और किससे डिवाइड करना है, 2 से, कितना आ गया 8 आ गया। क्या मेरा यही आंसर आया है,
क्या ये नहीं सर, मुझे जो मैं डेसिमल भूला था वो तो मैं भूल गया था, अब वो याद करो। मैंने याद किया, एक इसके अंदर एक इसके अंदर है, तो ये क्या है, दो के बाद लग जाएगा? नहीं भाई, इसका आंसर यही है। अब देखो ध्यान से समझना, जब मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या मल्टीप्लाई किया, तो जो डेसिमल थे, एक डेसिमल यहाँ पे था, एक डेसिमल यहाँ पे था, तो ये क्या हो जाते हैं मेरे, ऐड हो जाते हैं। तो ऐड हो गए 1 + 1 कितना 2, यानी कि इसके अंदर क्या आएंगे मेरे 2 डेसिमल प्लेसेस आएंगे। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट सर, डिवीजन में इसका उल्टा होता है, ये क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे कितना डेसिमल है सर 1, यहाँ पे कितना सर 1, 1 - 1 0, तो ये क्या है, इसके अंदर कोई डेसिमल नहीं आएगा। अगर यहाँ पे मान लो ये होता है ऐसे, तो यहाँ पे कितना होता है 2 और 1, तो आंसर क्या आ जाता है मेरा 0.8, यानी कि दो में से एक गया तो एक एक डेसिमल प्लेस के बाद क्या आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या था, डेसिमल सीखा हमने, डेसिमल में एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन सीखा और डिवीजन सीखा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डेसिमल्स को फ्रैक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो देख लेते हैं एक बार। उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस थे, डेसिमल कितने टाइप को एक्सपेंशन होते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, वो चीजें हम आगे वाली आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो देखो कन्वर्ट करेंगे हम, क्या करेंगे सर, कन्वर्ट करेंगे किसको, डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल किसके अंदर, इनटू किसके अंदर करेंगे सर, फ्रैक्शन के अंदर। सिंपल ही बात है, देखो कोई भी डेसिमल ले लियो, जैसे ले लिया मैंने 2.6, एक डेसिमल ले लिया, ये मेरा डेसिमल है, मुझे क्या करना है, इसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले लिखोगे आप 26, ये डेसिमल भूल जाओ, भूल गए सर, बिल्कुल बाई में लिखना 1, ये इतना काम कर लेना है, 26 जो भी है डेसिमल भूल जाओ, बाई में कर देना 1। अब मुझे क्या देखना है कि कितने नंबर्स के बाद, कितने नंबर्स के बाद मेरा डेसिमल है, तो सर यहाँ पे 1 नंबर के बाद मेरा डेसिमल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 0 आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा 26/10, यहीं पे छोड़ दो। नहीं भाई, आपने मुझे पिछली वाली वीडियो में भी शायद सुना था, रैशनल नंबर में मैंने बताया, फ्रैक्शंस में भी मैंने बताया था कि हमारा आंसर हमेशा किस में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। 2 से डिवाइड करो, 2 से जैसे ही डिवाइड करोगे ऊपर आ जाएगा 30, नीचे आ जाएगा 5। अब ये क्या है, मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया, 1 आ गया, या इनको आगे मैं फर्दर काट नहीं सकता या डिवाइड नहीं कर सकता, तो वो क्या होती है, मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। तो होप सो समझ गए होंगे। चलो एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे 1.38। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, देखो सबसे पहले भूल जाना है डेसिमल को, तो कितना आया 138, और जैसे ही डेसिमल को भूल ले नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना काम आपको कर लेना, उसके बाद फिर वापिस इसी इसी पे आना है और हमें इससे पूछना है कि भाई कितने नंबर्स के बाद आपने डेसिमल ले रखा, तो ये बोला सर 1 2, 2 नंबर्स के बाद हमने डेसिमल ले रखा, तो हमने क्या है 2 0 यहाँ पे नीचे लगा दिया। क्या मेरा आंसर आ गया, आ गया, बिल्कुल राइट। नहीं सर, आपका आंसर नहीं आया, क्योंकि मुझे क्या करना है, अभी 20 को वो करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेके चलो। ठीक है, देखो अब इसको क्या है, डिवाइड करो 2 से, 2 से जैसे ही डिवाइड करोगे 6 9 और यहाँ पे आ जाएगा 50। अब ये क्या है, मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसके बाद हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, कन्वर्ट किया डेसिमल्स को फ्रैक्शंस के अंदर। अब इसका रिवर्स भी होता है कि हम कैसे फ्रैक्शंस को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, वो भी हम सीख लेते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। अब देखो दोस्तों, क्या देखें सर, अब देखो आप कन्वर्ट करना है, क्या कन्वर्ट करना है मुझको, फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। अब मैंने क्या सीखा था, डेसिमल्स को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना सीखा। अब मैं क्या सीखूंगा, फ्रैक्शंस को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर सीखूंगा। आप कुछ भी ले लो, जैसे 1.1/5 ले लिया, ठीक है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है। सर मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूं, देखो इसको कन्वर्ट करने के मुझे क्या है, दो तरीके मुझे पता था। देखो यानी कि जितनी डेसिमल थी उतनी ही नीचे क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी। अगर मैं इसके नीचे जीरो इस टाइप के कुछ, इस टाइप के 10 100 1000 टाइप की कोई फॉर्मेशन बना लूं, तो आसानी से कर लूंगा। इसकी बना सकता हूं मैं, हाँ जी सर बना सकता हूं, तो बनाओ, मल्टीप्लाई करो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 2/10। देखो ये आ गई फॉर्मेशन। अब देखो 2 ऐसे लिखा, कितनी जीरो नीचे है सर, 1 0, तो 1 के बाद लगा दो डेसिमल, इसका हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखिए आप, इसी को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे, 1 और 5 यहां आ जाएगा,
नहीं चलेगी तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 10, 5 टू 10 ये हो जाएगा कैंसिल। दोनों तरीके जोन सा भी आपको अच्छा लगे वही हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है डेसिमल से फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना सीख लिया हमने, फ्रैक्शन से हमने क्या है डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना सीख लिया। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हम क्या करते हैं वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो भी हमारी डेसिमल्स की आएगी, लेकिन उससे पहले फ्रैक्शंस के जो क्वेश्चन थे वो आ चुके होंगे, 10 से 15 क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, बढ़िया बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो वीडियो देखना आप ना भूलिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो रहेगी जो हमारी रहेगी वो डेसिमल एक्सपेंशंस की रहेगी, जो रहेगी हमारे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, बेहतरीन रहेगी। उस वीडियो को भी आपको जरूर देखना है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने आपको पहले ही दिन वादा किया था, क्या वादा किया था, डरना नहीं है, तो मेरे साथ बने रहें, डरना बिल्कुल नहीं है। और जिस दिन हम एग्जाम देके बाहर निकलोगे ना उस दिन मुझे याद करोगे कि सर ने एक बात बोली थी, आखिरी तक जुड़े रहोगे तो हम वादा अपना पूरा करके दिखाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।